तो चलिए हम आगे टॉपिक को अपना बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 पर, ठीक है ना। यूनिट सेकेंड का टॉपिक 3 पर, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात की गई है, उनके शिक्षा के बारे में बात की गई है, किस तरह से लर्निंग को हम फ्रीडम और ऑटोनॉमी के जरिए अच्छे से लर्निंग करा सकते हैं। इसमें हमने बात किया था, कुछ परिभाषाएं दी थी उन्होंने शिक्षा के प्रति, वो हमने बात किया था थोड़ा सा रविंद्रनाथ। उसके बाद उन्हें हम बात किए थे कि उनका एजुकेशनल के प्रति क्या फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया था। आइए हम बात करते हैं उनके एम्स के बारे में, ठीक है ना, कि एम्स ऑफ एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चंस बढ़ाते हैं आगे। ओके, शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहला शिक्षा का उद्देश्य क्या है उनका। पहला है स्वशासन, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, टैगोर ने कहा कि आत्म साक्षात्कार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी आत्म साक्षात्कार जो है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन का। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आत्मबोध और आध्यात्मिक ज्ञान पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से इंसान की आत्मबोध होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, वैसे ही इंसान की व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति होगा, वैसे ही इंसान को खुद सेल्फ एक्सप्रेस कर पाएगा इंसान। वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, इंसान खुद को रियलाइज कर सके, खुद को एहसास कर सके। अगर एजुकेशन से इंसान का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सका तो फिर एजुकेशन किस काम का। वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि इंसान की जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध क्या है। जिस इंसान के आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध बेहतर होगा वो इंसान व्यक्तिगत अभिव्यक्ति उसका बेहतर होगा, यानी वो सेल्फ रियलाइज बेहतर कर सकता है अपने आप। फिर बात करते हैं वो समग्र विकास की, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की। टैगोर बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका कहना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास जरूरी है। यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास बच्चे की जरूरी है। यानी जब बच्चे को हम पढ़ाएं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान रखें। ये तमाम डेवलपमेंट जो है, तीनों डेवलपमेंट है, इन तीनों डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, इन तीनों डेवलपमेंट पर हम ध्यान रखें, तभी जाकर के बच्चे का समग्र विकास हो सकता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो सकता है। फिर वो आगे बात करते हैं मानवता के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम की बात करते हैं, मानवता के प्रति प्रेम की बात करते हैं। वो लव फॉर ह्यूमैनिटी। टैगोर का मानना था कि ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड जो एक परिवार है, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक परिवार है, और शिक्षा लोगों को विश्व की एकता और एहसास कराना सिखाता है। उनका ये मानना था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक परिवार है, और शिक्षा जो है वो लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि एकता का एहसास कराना, शिक्षा जो है लोगों को एकता का एहसास कराना सिखाता है, एकता का एहसास कराना सिखाता है। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो इंसान की अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय समझ, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सार्वभौमिक भाईचारा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो कहते हैं कि शिक्षा के जरिए, शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक भाईचारा, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वो शिक्षा का एक उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका मानना था।
चलिए उसके बाद बात करते हैं वो बच्चों की शिक्षण पद्धति में स्वतंत्रता का क्या भूमिका है, यानी कि बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्रता, फ्रीडम टू चिल्ड्रेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टैगोर के अनुसार, टैगोर का मानना था कि स्वतंत्रता मानव विकास का एक अभिन्न पहलू है। आजादी जो है वो मानव विकास का अभिन्न पहलू है। शिक्षा एक व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रिया है। ये सभी मनुष्यों के भीतर मौजूद जन्मजात शक्ति का पता लगाती है। वो कहते हैं कि शिक्षा में तभी सीख होती है जब वह स्वतंत्र के मार्ग से प्रदान की जाती है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्रता की क्या भूमिका है। ये इनका मानना है, टैगोर मानते हैं कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता मानव विकास का एक एस्पेक्ट है, एक अभिन्न अंग है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजादी, फ्रीडम। किसी इंसान को आप कैद करके रखो, देखो आपको मतलब क्या फील होता है, क्या आप मतलब कैसा आप रियलाइज करते हो, मतलब इंसान कैसा रियलाइज करता है। और वो कहता है कि ये जन्मजात शक्ति है इंसान के अंदर। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम शिक्षा दें तो वो स्वतंत्रता के मार्ग से दे, यानी कि फ्रीडम के मार्ग से दे, ताकि बच्चे के अंदर लर्निंग बेहतर हो सके, एक अच्छा लर्निंग बच्चे के अंदर हो सके। ये बात पे वो फोकस करते हैं कि एजुकेशन इम्पार्ट थ्रू द पाथ ऑफ फ्रीडम। एजुकेशन जो इम्पार्ट करे बच्चे के अंदर वो एक आजादी के रास्ते से दे। मतलब बच्चे को ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट मत कीजिए, करिकुलम में स्ट्रिक्ट मत कीजिए, क्लासरूम में स्ट्रिक्ट मत कीजिए, बच्चे को फ्री कीजिए। ये इनका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं। चलिए, मातृभाषा, मदर टंग। टैगोर का दृढ़ विश्वास था कि भाषा जो है आत्म अभिव्यक्ति का सच्चा माध्यम है। टैगोर मानते थे कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो मतलब मातृभाषा है, भाषा जो है वो आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन का एक सच्चा माध्यम है। और लोग अपनी मातृभाषा में स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, यानी कि अपनी मातृभाषा में, मदर टंग से में वो स्वतंत्र रूप में अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अतः बच्चे की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इस बात में वो जोर देते हैं। टैगोर very strongly believed that the language is the true vehicle of self-expression. People can freely express their thoughts in their mother tongues. So, mother tongue as medium of instruction for a child education. इस बात पे वो जोर देते हैं। बात करते हैं वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास की, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की, वो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। टैगोर ने कहा था कि मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। वो कहते हैं कि किताबी ज्ञान जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। टैगोर से दैट मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बुकिश नॉलेज फॉर इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इंसान के व्यक्तित्व विकास के लिए किताबी ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। ये टैगोर का मानना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आदर्श शिक्षा, आइडियल एजुकेशन। आइडियल एजुकेशन के बारे में ये क्या कहते हैं, आदर्श शिक्षा के बारे में, आइडियल एजुकेशन। टैगोर आदर्श शिक्षा के बारे में इनका कंसेप्ट बड़ा खूबसूरत है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आइडियल एजुकेशन के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि आदर्श शिक्षा जो है, आदर्श शिक्षा का संदर्भ उस शिक्षा से है जो एक आदर्श वातावरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आदर्श वातावरण, संस्था, शिक्षक और पद्धति को कवर करती हो। यानी इनका मानना था कि आदर्श एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके जरिए आदर्श वातावरण हो, आदर्श संस्था हो, आदर्श शिक्षक हो और आदर्श मेथड्स हो, तभी एक आदर्श शिक्षा दी जा सकती है किसी बच्चे को। टैगोर के अनुसार किताब मन को आलस बनाता है। वो कहते हैं किताब जो है वो मन को आलस बनाता है। बच्चे को रचनात्मकता और सीखने के माहौल, अनुभव की दुनिया से परिचित कराना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चे को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सीखने के माहौल
लर्निंग इन्वायरमेंट, अनुभव, एक्सपीरियंस की दुनिया से परिचित कराना चाहिए, इंटरेक्ट कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक बच्चे के दिमाग को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और सहज ज्ञान के अनुसार शिक्षित करना चाहिए और उसके बाद किताबों से परिचित कराना चाहिए। यानी कि 12 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ इन्वायरमेंटल, प्राकृतिक प्रवृत्तियों और सहज ज्ञान के अनुसार उसे शिक्षित कीजिए, उसके बाद उसको किताब दीजिए। 12 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ नेचुरल वे में पढ़ाइए, प्राकृतिक वे में पढ़ाइए, तब उसके पास उसको किताब को देने की बात कीजिए। ये टैगोर का विचार था। चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, इसके लिए उनका बड़ा खूबसूरत कोटेशन है, जो कह देंगे वो बात समझ में आ जाएगा आपको। वो कहते हैं कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी कि जब धन खोता है तो कुछ नहीं खोता। अब व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, जब स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, कुछ चीज खो जाते हैं आप। लेकिन बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, लेकिन जब चरित्र खो जाता है तो हर चीज खो जाता है इंसान का। यह है उनका एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग का कंसेप्ट। तो इस तरह से हमने बात किया कि टैगोर साहब का जो एजुकेशनल एम क्या था, उस एम में हमने बात किया कि वो बात करते हैं एम में सेल्फ रियलाइजेशन का वो बात करते हैं। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं वो बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, वो बात करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो बात करते हैं लव फॉर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं फ्रीडम टू चिल्ड्रंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, वो बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन में वो मदर टंग की बात करते हैं, वो बात करते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन में, वो बात करते हैं आइडियल एजुकेशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन में। तो ये सब पहलू पर जोर देते हैं एम्स, यही उनका एम्स ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, शिक्षा में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ तक पढ़ें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।